हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महिला से संबंधित योजना। इससे पहले 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ योजना से रिलेटेड, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ही सारे योजना की वीडियो लेकर आ रही हूँ, वो भी ट्रिक वाइज। क्योंकि झारखंड में बहुत सारे योजना हैं और सबको रटना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ट्रिक वाइज हम लोग टोटली वीडियो लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये सारी योजना ट्रिक पर बेस्ड एकदम याद रहे। आपको छोटी छोटी जो बात जो एग्ज़ाम में आपसे मिस्टेक हो जाता है वो सब बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ट्रिक से इस बात को अगर फॉलो कीजिएगा, योजना को याद रखने की कोशिश कीजिएगा ट्रिक वाइज, तो आपका एग्ज़ाम में गलती नहीं होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। बस हम लोग ट्रिक को ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। बस एक ही काम करना है, आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पी, चलिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं, PFA। इसको अच्छे से देखिएगा, 3 वर्ड है, PFA। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, PFA, ठीक है। P से हो गया प्लस ब्रांड, F से हो गया फूलो झानो आशीर्वाद योजना, और ए से हो गया आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, मतलब आशा। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, और ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना भी पूछा गया है। तो चलिए एक बार और इसको देखते हैं, जो हमारा ट्रिक है इसको देखेंगे और एक बार और इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। PFA, P से हो गया प्लस ब्रांड, F से हो गया फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ए से हो गया आशा योजना। इसको शॉर्ट में बोलेंगे आशा योजना। चलिए, ये सारे जो योजना है, PFA योजना जो है, ये दोनों ही 2020 में आया था। PFA योजना 2020 में आया था। 2020 में ये 3 योजना महिला से संबंधित है, ये 3 योजना आया था, इसको ध्यान में रख दीजिए। PFA प्लस ब्रांड योजना, फूलो झानो योजना और आशा योजना। इस योजना को ध्यान में रखिए, ये तीनों योजना, इससे ज़्यादा नहीं, ये तीनों योजना 2020 में आया था। ये तीनों योजना 2020 में आया था। PFA योजना 2020 में आया था। चलिए इसके अंदर की बातों को जानेंगे। प्लस ब्रांड में ऐसा क्या खूबी है जिसके लिए प्लस ब्रांड को जाना जाता है? सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लस ब्रांड के तहत बाजारों से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्लस ब्रांड के तहत बाजारों से जोड़कर उनकी आय को बढ़ोतरी करना है। मतलब कि सखी मंडल है, सखी मंडल के द्वारा जो वस्तु को बनाया जा रहा है उसको प्लस ब्रांड के तहत उसको जोड़ना है, और उसको जोड़कर प्लस ब्रांड के तहत बाज़ारों से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है, मतलब उनकी आय को दुगनी करना है। तो ये है प्लस ब्रांड। चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आगे हमारा F का योजना क्या है? फूलो झानो। F का जो योजना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जो महिलाएं हड़िया दारू का निर्माण करती है और जो बेचती है ग्रामीण महिलाएं, उस महिलाओं को पहचान कर चिन्हित करके उनको कुछ और काम में लगाना है। मतलब जिस काम से हड़िया दारू बेचना बहुत अच्छा बात नहीं है महिलाओं के लिए। अगर हड़िया दारू वो बेच रही है बनाकर, तो ये अच्छा बात नहीं है। उनको कुछ और कामों में लगाना, और जिससे उनका मतलब प्रेस्टीज नहीं खोए और उनको सम्मानजनक निगाहों से लोग देखें, ऐसा काम में उनको लगाना है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आशा योजना क्या है। हम लोग 2 योजना अभी तक देखें। 2020 में जो महिला से संबंधित योजना आया था, जैसे प्लस ब्रांड हो गया, फूलो झानो हो गया, और ये आशा योजना 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध संसाधनों से जुड़े स्वराज के अवसर को बढ़ाना है। मतलब यहाँ जो एक डेटा दिया हुआ 46.8 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधनों से जोड़ना तथा उपलब्ध साधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है।
तो चलिए, आपको याद हो गया होगा 2020 में ये 3 योजना आया था। चूँकि ये कोरोना काल था तो आपको भी बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि 2020 लोग को भूलना नहीं चाहिए कि 2020 बहुत ही खतरनाक समय था और बहुत दुखदाई था। वो पार हो गया, बहुत अच्छा हुआ, कोरोना का समय पार हो गया। तो आपको ऐसे भी याद रखना होगा कि 2020 जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में ये 3 योजना महिलाओं से संबंधित आया था। पहला था प्लास ब्रांड फूलो झानो और आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, मतलब आशा योजना। चलिए हम लोग आगे अपने दूसरे ट्रिक की ओर जानेंगे कि हमारा दूसरा ट्रिक क्या है। समर अभियान ये हमारा जो दूसरा योजना है, इसको भी हम लोग ट्रिक से देखें कि इसमें क्या ट्रिक छुपा हुआ है। तो सबसे पहले समर अभियान को आप याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशंस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इस फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समर अभियान का। चलिए बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे तो इसमें कोई ट्रिक छुपा हुआ नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आपको इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद करना होगा, स्ट्रेटेजिक एक्शंस फॉर एलिविएशंस ऑफ माल न्यूट्रिशंस एंड एनीमिया रिडक्शंस। इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा। तो चलिए हम लोग इसके अंदर जो समर अभियान है, इसमें क्या बात छुपी हुई है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ट्रिक से हम लोग जानेंगे। समर अभियान, समर चूँकि गर्मी में समर वेकेशन होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये बात थी समर अभियान 2021 की जो समर अभियान 2021 में समर वेकेशन का टाइम था। इसको ट्रिक समझिए, स्टोरी समझिए। समर अभियान, समर वेकेशन, ठीक है। एक लड़की थी जिसका नाम था सिमी। समर से ही सिमी बना दिए, समर से ही हम लोग सिमी बना दिए। समर वेकेशन में एक सिमी नाम की लड़की जो कि रांची में रहती थी और उसकी मम्मी, दोनों ही माँ और बेटी। समर सीजन था और सिमी बेटी का नाम था। माँ और बेटी दोनों ही कुपोषण और एनीमिया की शिकार हो गई थी। तो उसके बाद गर्मी छुट्टी में ही समर वेकेशन में एक योजना आया, समर अभियान आया कि ये समर अभियान इसलिए लाना हुआ कि महिलाओं और बच्चों को एनीमिया से दूर करना है। कुछ इस टाइप का अभियान चलाया गया कि कुपोषण और एनीमिया को दूर करना है। माँ और बेटी जो सिमी थी और उसकी मम्मी थी, दोनों ही एनीमिया की शिकार हो गई थी। तो इस ट्रिक को आप बस आप ट्रिक समझिए, एक स्टोरी समझिए, इसको कुछ और मत समझिएगा या फिर ऐसा किसी को मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। आप लोग बस इसको ट्रिक और स्टोरी, बस छोटा सा स्टोरी में क्रिएट की ताकि इस चीज़ को आप याद कर सकें और इसको पकड़ के आपको बात ध्यान में रखें कि ऐसा कुछ अगर होगा, अगर मैं जो बता रही हूँ ये एग्ज़ाम में इसी टाइप की योजना पूछे जाते हैं और आ जाए एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आपको याद रहे। तो देखिए, चलिए एक बात और इसमें बताती हूँ। जो सिमी और उसकी मम्मी थी, एनीमिया की शिकार दोनों को ही हो गई थी। तो ऐसे में उन लोग दूर दूर तक अपने सभी फ्रेंड्स को बताई कि एनीमिया का शिकार हो गए हैं। तो इन लोग एक अभियान शुरू की, समर अभियान। बस इसको छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा, 2021 में ये अभियान शुरू किया गया था। इसको बिल्कुल ट्रिक में लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक जो हमारा अगला योजना है, इसको हम लोग देखते हैं कि इस योजना का इम्पोर्टेंस क्यों बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में क्यों इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है फ्रेंड्स। इसको ध्यान में ज़रूर आप लोग रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019, इसको याद रखें, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019। इस योजना के अंतर्गत बेटी की माँ के खाते में इस प्रकार की राशि जमा की जाएगी। मतलब कि बेटी की जो माँ है उनके खाते में कुछ राशि दिया जाएगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। वो सुकन्या का उम्र कितना होगा,
सुकन्या का मतलब कि जो बेटी का उम्र होगा वो 19 साल होगा। 19 साल आप एग्जैक्ट ब्रेन में इसको ऐड कर लीजिए, 19 साल। ये योजना आया था 2019 में, और बेटी का जो उम्र था उसका उम्र था 19, उसका उम्र था 19। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये योजना आया था 2019 में। और जो सुकन्या का जो बेटी का उम्र था वो 19 वर्ष था। और बेटी की माँ के खाते में कुछ नियम बनाए गए थे कि इस प्रकार की राशि जमा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बेटी के जन्म पर 5,000 मिलेंगे। वो अगर पहला क्लास में उसका एडमिशन कराया जाएगा तो 5,000 उसकी मम्मी के खाते में मिलेगा। फिर 5वीं पास करने पर 5,000 मिलेगा। फिर 8वीं पास करने पे 5,000 मिलेगा। फिर 10वीं पास करने पे 5,000 मिलेगा। 12वीं करने पर 5,000 मिलेगा। फिर 18 वर्ष का जब वो आयु पूरा कर लेगी, जब 18 वर्ष का वो आयु पूरा कर लेगी तो उनको मिलेगा 10,000। लेकिन ये 18 वर्ष कंप्लीट करने पर 10,000 मिलेगा। लेकिन 19 वर्ष की जब वो होगी, जब 19 वर्ष की वो लड़की होगी, 19 वर्ष की जब वो लड़की होगी तो उनको 30,000 रुपये मिलेंगे उनकी मम्मी के खाते में। 30,000 रुपये मिलेंगे। 19 वर्ष की बेटी का उम्र जब 19 वर्ष हो जाएगा तब उनको 30,000 रुपये मिलेगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। तो बेटी का उम्र कितना होना चाहिए 30,000 पाने के लिए? तो 19। 30,000 मिलेगा जब वो 19 वर्ष की हो जाएगी तब। और ये योजना कब आया था? तो 2019। देखिए एग्ज़ाम में जो योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली ईयर पूछे जाएंगे। कोई भी योजना दे देगा और पूछ देगा कि वो योजना कौन से ईयर में आया था। डायरेक्टली क्वेश्चन ये ईयर से पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये योजना आया था। या फिर बहुत ही ऐसे कम टाइम्स होते हैं जब एग्ज़ाम में बीच के योजना पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि योजना के अंदर जो बात लिखी गई है उस योजना से रिलेटेड कभी कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर बहुत सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग PDF को रिसीव करके आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिर से बात को कंटिन्यू करेंगे और योजना को जानेंगे। उद्यमी सखी मंडल योजना 2017, उद्यमी सखी मंडल योजना 2017। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। देखिए यहाँ जो ट्रिक छुपा हुआ है, पहले हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं। सखी मंडल, सखी मंडल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 2017 में सखी मंडल, मतलब कि जो सखी मंडल आएगा 2017 में, सिर्फ 2 ऐसे योजना थे जो सखी मंडल से रिलेटेड आए थे। और ये 2 ही जो योजना है 2017 का, ये इम्पॉर्टेंट है, महिला से संबंधित। आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि 2017 में 2 ऐसे योजना थे सखी मंडल से रिलेटेड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए सखी मंडल जहाँ भी आएगा, जो भी योजना का शुरुआत सखी मंडल से हो जाएगा, जो भी योजना में सखी मंडल दिखेगा समझिएगा कि 2017 में ये आया था। उद्यमी सखी मंडल, यहाँ 2017 ऑप्शन में 2017 देगा, ऑप्शन में 2017 देगा सखी मंडल करके। तो आप जान जाइएगा कि 2017 ही इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इसी में इसका ट्रिक छुपा हुआ है। सखी मंडल 2017, सखी मंडल 2017, सखी मंडल 2017। फिर से हम लोग बोलेंगे सखी मंडल 2017, सखी मंडल 2017। ये योजना 2017 में आया था। उद्यमी सखी मंडल योजना 2017 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मतलब ग्रामीण महिला जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है उद्यमी सखी मंडल योजना के तहत। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017, मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017। इस योजना का उद्देश्य जो है सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना, स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017। इस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है सभी सखी मंडल की महिलाओं को। चूँकि आपको भी पता है कि डिजिटल भारत हो गया, टेक्नोलॉजी हाई हो गया है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो ऐसे में सभी के पास फ़ोन होना अनिवार्य है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, फ़ोन से हो चुका है। तो आपके पास अगर फ़ोन रहेगा तो आप लोग और भी अच्छे तरह से काम कर पाएगा, और भी स्मार्ट तरीके से काम कर पाइएगा। इसीलिए सखी मंडल स्मार्टफोन योजना 2017 लाया गया कि इस योजना का उद्देश्य सखी मंडलों की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। चूँकि योजना से रिलेटेड जो भी वीडियो मेरे आ रहे हैं वो सारे ट्रिक वाइज ही हो रहे हैं, सारे ट्रिक वाइज मैं लेकर आ रही हूँ। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि योजना झारखंड में बहुत ज़्यादा है, और चूँकि याद करना बहुत मुश्किल है, सारी योजना को रट्टा मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं सारी ही योजना को ट्रिक बना दी हूँ कि आपको ट्रिक से याद रहे, और एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप धुआं कर पाइएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आप लोग PDF को रिसीव कर सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।